बम बम बोले दोस्तों। मैंने उस दिन सबके सामने अपने पति की बहुत बेइज्जती की थी। वह मुझसे बदला लेना चाहता था। उस दिन मेरी सास घर पर भी नहीं थी और वह ज़बरदस्ती मेरे कमरे में आ गया। उसकी आंखें एकदम लाल हो रही थी, जैसे उस पे बदले का खून सवार हो। उसने मेरी साड़ी पकड़ी और मुझे खींचने लगा। मैंने मना भी किया, पर वह इस बार नहीं माना। उसने मुझे पूरा नंगा कर दिया और मेरा रेप कर दिया। मैं चीखती और चिल्लाती रही, पर जैसे वो हैवान हो गया था। उसके बाद उसने एक नोक वाला चाकू उठाया और मेरा नाम पूनम है। मैं हरिद्वार में रहती थी। बचपन से ही मुझे साफ़ सफाई का बहुत शौक़ था। मुझे गंदगी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर मेरा भाई या मेरी बहन कहीं पर भी कूड़ा गंदगी करते थे, मैं उनके पीछे पड़ जाती थी। जब तक वह गंदगी को साफ़ नहीं करते थे, मैं खुद जब भी बाथरूम जाती थी तो आते ही नहाती थी। दिन में चाहे कितनी भी बार जाऊं, पर नहाती थी। और अगर कोई मुझे बिना नहाए छू लेता था तो मैं उसके पीछे पड़ जाती थी, उसका पूरा दिन खराब कर देती थी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए सब मेरे बातें ज़्यादा मानते थे। पर मेरी माँ मेरे लिए बहुत चिंता करती थी, क्योंकि जिस तरह मुझे साफ़ सफाई का शौक़ था, मैं अपने ससुराल में कैसे मैनेज कर पाऊँगी, क्योंकि मुझ में साफ़ सफाई का बहुत बड़ा कीड़ा था। मेरी माँ कहती थी, हम सब तो इसकी बातें मान लेते हैं, पर अगर ससुराल वाले नहीं माने, और कुछ आदमी तो ऐसे भी होते हैं जो कई कई दिनों तक नहीं नहाते। मेरी बेटी साफ़ सफाई के पीछे इतनी पागल है और यह अपने घर गृहस्थी किस तरीके से संभाल पाएगी। पर मैं जानती थी कि मेरा पति बिल्कुल मेरे जैसा होगा, क्योंकि मेरे माता पिता मेरी आदतें जानते थे, इसलिए वह बिल्कुल मेरे जैसा ही लड़का ढूंढेंगे। एक दिन रास्ते में मुझे एक लड़का मिला। वह दूसरों की मदद कर रहा था। उसके साथ कई और लड़के भी थे। वह शायद सोशल वर्क कर रहा था। उसके हाथों में झाड़ू भी थी। पर जिस तरह से वह बुज़ुर्गों की मदद कर रहा था, मुझे बहुत उसका यह अंदाज़ अच्छा लगा। फिर मैं अपने घर के लिए निकल गई। तभी घर जाकर मैंने देखा कि मेरे लिए शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है था। मैंने कहा, मम्मी आपने मेरी जो प्रॉब्लम है वह सब इन्हें बता दी है ना, मैं तभी लड़का देखूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़े दिनों बाद लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए थे। जब मैंने लड़के को देखा, वह वही लड़का था जो मुझे रास्ते में मिला था। वह तो मुझे पहले से ही पसंद था। मैंने जब उससे पूछा, तुम सोशल वर्क करते हो ना? उसने कहा, हाँ। आपने मुझे देखा था सोशल वर्क करते हुए? मैंने कहा, हाँ देखा था। इतने में मेरी माँ कहने लगी, तुम इसे जानती हो? मैंने कहा, नहीं, वह बाहर बुजुर्गों की मदद करता है। मैंने इसे बाहर देखा था। वह देखने में भी बहुत खूबसूरत था। मन कर रहा था कि इसे अभी किस कर दूं, पर यह अरमान बस मेरे मन में थे। थोड़ी देर बाद उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। वह शादी के लिए तैयार थी। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर मैं वहाँ शांत रही। थोड़ी देर बाद वह चले गए। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि शादी करना हर किसी का सपना होता है। पर जिसे आप पसंद करते हो वही आपका जीवन साथी बने तो खुशी दुगनी हो जाती है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मेरी उससे एंगेजमेंट हो गई थी। हम दोनों फ़ोन पर बातें भी करने लगे थे। पर मैं जब भी उसे अपनी परेशानी बताती थी कि मुझे साफ़ सफाई पसंद है, तो वह बातों को काट दिया करता था या फिर मजाक में लेता था। मुझे लगता था कि वह मेरी आदतों के बारे में सब जानता है, इसी वजह से बातों को छेड़ना नहीं चाहता था। पर मुझे नहीं पता था कि यह मजाक मेरी पूरी ज़िंदगी का मजाक बना दिया जाएगा। आखिर मेरी शादी सागर से हो गई। मैं अपने ससुराल पहुंच गई। मैंने देखा सागर का घर बहुत बड़ा था। मेरी सास ने मेरा वेलकम किया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरी पहली रात थी। बहुत सी बातें थी जो मुझे सागर से करनी थी, पर वह तो पता नहीं कहाँ था। फिर सागर मेरे कमरे में आ गया।
वह बहुत प्यार से मुझे छूने लगा, पर मैंने जैसे उसकी हाथों में मिट्टी लगी हुई देखी, तभी मैं उससे दूर हो गई और कहा, पहले ये हाथ धोकर आओ। उसने कहा, क्या हुआ? मिट्टी तो है, अभी धोकर आता हूँ। मैंने कहा, हाथ धोकर नहीं, नहाकर भी आना। पर उसने मना कर दिया, नहीं, आज ही तो मैं नहाया हूँ, और हाथ धोने से नहाने की ज़रूरत क्या है? मैंने गुस्से में कहा, नहीं नहाओगी तो मेरे पास मत आना। उसने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कल ही नहाऊंगा। सागर ने नहाने से मना कर दिया। हमारी पहली रात बिना कुछ किए निकल गई। अगले दिन जब मैं नहाकर आई तो सागर सो रहे थे। मैं पूजा करने चली गई। मैं सागर को बाहर से ही आवाज़ लगाई थी कि नहा लो, पर उसने कहा, कल तो नहाया था मम्मी, आप तो जानती हो ना, मैं हफ्ते में एक बार नहाता हूँ, तो क्यों उठा रही हो? वह शायद सपनों में भूल गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। मैंने जब यह बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जब अपने सास से पूछा कि यह क्या कह रहे हैं, ये हफ्ते में एक बार नहाते हैं। सास बोली, सही कहा, पर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो रोज़ नहाता है, लेकिन जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो तब एक महीने में एक बार नहाता है। मैं समझ गई इसने कल रात नहाने से क्यों मना कर दिया था। मैं फिर कमरे में गई। मैंने कहा सागर से, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गंदे हो? साफ सफाई तो तुम अपना शरीर तक साफ नहीं करते। उसने कहा, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में कि तुम साफ सफाई कितनी पसंद है, इसलिए मैं आपसे रोज़ ना साफ सफाई रखूँगा, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सागर कहने लगा, मुझे लगा कि शायद शादी के बाद तुम साफ सफाई से ज़्यादा मुझसे प्यार करोगी। मैं बोली, वह तो मैंने देख ही लिया कि कितना साफ सफाई रखोगे। साफ सफाई घर को महकाती है, हमारे शरीर में चुस्ती लाती है, तभी हम सुबह नहा के शाम तक शांति से रह पाते हैं। जब तक तुम साफ सफाई को लेके सीरियस नहीं हो जाते, तब तक हम नहीं तब तक मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लायक हो। अब हम दोनों अलग ही सोएंगे। मुझे लगा सागर बात जो बात कर रहा था उस पर वह खड़ा उतरेगा, पर ऐसा नहीं था। वह खाना खाकर ना तो हाथ धोता था, ना कूड़ेदान में डालता था, घर में ही कहीं ना कहीं पर फेंक देता था। पहले तो वह कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उसकी गलती होती थी, पर हम दोनों अब बहुत ज़्यादा लड़ने लगे थे। मैं तो इस वजह से लड़ती थी कि वह एक महीने में नहीं नहाता है, और ना बाल कटवाता है और ना नाखून कटवाता है। पर सागर को मैं जो बार बार टोकती थी, उससे वह परेशान होने लगा था। एक दिन मेरा और सागर का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और इस बार मेरी सास को भी पता चल गया कि हम दोनों पति पत्नी कैसे रहते थे। मैंने अपनी सास से कहा, ये बिना नहाए मुझे छूने आ रहे थे, मुझे छूने की हिम्मत कर रहे थे। अगर यह जानते थे कि मुझे इनसे बिना नहाए कितनी घिन आती है, इनके नाखून कितने गंदे हैं। मेरी सास कहने लगी, बेटा, अगर यह साफ सफाई नहीं रख पाता तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता। यह पढ़ाई में कितना तेज़ है, दूसरों की कितनी मदद करता है, और यही नहाने की तो मैं भी इसे कितना समझाया था कि मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अगली कहानी के लिए वेट कीजिए।